शुक्रिया। ऐसे लगाते हैं 15 अगस्त के दिन संतून में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, बच्चों के बीच में आने का मौका मिला। आज 15 अगस्त के दिन इतना ज़्यादा प्रोग्राम रखने की ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस वार में जो हादसा हुआ बड़ा ही दिल को दहला देने वाला हादसा था, जिसमें कई लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, कई लापता हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, उस आपदा में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम खड़े होकर मौन कीजिए। 2 मिनट के लिए सभी अपनी जगह पर आंखें बंद कर लिए परमात्मा से हम सब उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। बैठ जाइए, बैठे थे वो बैठ जाइए। 15 अगस्त हम सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अच्छे तरीके से स्कूल के बच्चे प्रोग्राम में अपने पार्टिसिपेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं, कल्चर प्रोग्राम होता है। हमारे देश में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हजारों लाखों लोगों की शहादत के बाद हमें ये दिन नसीब हुआ है। इस 15 अगस्त की जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना बड़ा है, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो 200 साल की गुलामी, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से एक लड़ाई लड़ी गई देशभक्तों के द्वारा, और उसमें लड़ने वाले हर बरादरी, हर जात, हर धर्म, हर एक आदमी ने उसमें हिस्सा लिया। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, बच्चियों से लेके माताओं बहनों तक, हर एक शख्स ने अपनी कुर्बानी दी इस दिन के लिए। शायद वो इस दिन को देख नहीं पाए, वो दिन उनकी नसीब में नहीं था, वो ये आजादी का वो पल देख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वो शहादत दी। अगर हमें पता चले कि कुछ काम करने से हमें फायदा नहीं होगा, हो सकता है 40-50 साल बाद किसी और को फायदा हो, जब 200 साल बाद फायदा हो, तो शायद हम वो काम ही ना करें। हम बोलेंगे 200 साल बाद किसने देखा जनाब, 50 साल बाद किसने देखा। लेकिन उन्होंने शहादत दी। उन्होंने बोला हमने नहीं देखा, हमारे बच्चे देखेंगे, वो नहीं देखेंगे तो उनके बच्चे देखेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे जरूर। और उन्होंने लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई, बिना जात पात, हिंदू मुस्लिम, हर एक चीज को, पार्टी पॉलिटिक्स को लक्ष्य रख के उन्होंने आप लोगों के लिए, आपकी आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां, जिनको शायद कभी कोई बोलता है कि ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, लेकिन आपको एक कहानी सुनाता हूं। 18 साल की लड़की, 18 साल की लड़की तो देखा जाए तो 12th में पढ़ती है, समझ लो 12th क्लास की एक लड़की, 18 साल की लड़की। आज के जमाने में उस 18 साल की लड़की स्कूल आएगी, पढ़ेगी, खेलेगी, कूदेगी, इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते कि कोई लड़की इससे ज्यादा सोचने की उम्मीद रखती होगी। लेकिन 18 साल की एक लड़की उस वक्त में उसने अंग्रेजों से लोहा ले लिया, अंग्रेजों के साथ उसने एक लड़ाई लड़ी। 18 साल की लड़की एक अंग्रेजों के साथ लड़ रही है, और 23 साल की उम्र में उसने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। और वो लड़की कौन थी, जानते हो आप लड़की कौन थी? कौन थी वो लड़की? रानी लक्ष्मीबाई। उसने 23 साल की उम्र में शहादत दे दी इस देश के लिए, अपनी झांसी इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गई। एक भगत सिंह 23-24 साल की उम्र में शहीद हो गया, फांसी का फंदा हंसते हंसते अपने गले में लटका लिया और फांसी चढ़ गया। क्यों? ये देश आजाद होना चाहिए। उसने कहा हम रहे ना रहे, देश जरूर रहना चाहिए, ये देश आजाद होना चाहिए। ये थी महानता इस दिन की।
और इस देश को आजाद करवाने में लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन ये देश हमेशा अमर रहे, ये देश की सभ्यता अमर रहे, ये देश की संस्कृति अमर रहे, ये देश के लोग जो है खुली हवा में सांस ले सकें, आप लोग हम लोग आजादी से रह सकें, आजादी से अपना जीवन जी सकें, इसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। लाला लाजपत राय जी, कितने कितने महान लोग हुए, चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। शायद उनकी महानता का आज, उनकी संघर्ष का आज हम अंदाजा भी लगाना चाहे तो हम नहीं लगा पाएंगे। वो गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को निकालने का एक ही मकसद था कि ये देश विकसित हो और अपने पांवों पे खुद खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमें किसी का मोहताज ना बनना पड़े, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके और ये देश हमारे हिसाब से चले और इस देश को स्वतंत्र किया जाए। इस देश की महानता है, ये उन लोगों की महानता है। ये 15 अगस्त उन शहीदों के नाम का दिन है, इन शहीदों की शहादत का दिन है। इस दिन हमें उन्हें याद जरूर करना चाहिए, जिन्होंने ये दिन नसीब करवाया हमें। आज जिस तरीके से हम घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहन रहे हैं, उस वक्त ये आजादी नहीं थी। उस वक्त वो लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों की मर्जी से करना पड़ता था। उस वक्त सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस वक्त उन सबको एक ही कुर्सी पे एक साथ उन अंग्रेजों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज ये अधिकार, समानता का अधिकार मिला है, हमारे देश ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि इस देश को संभाल के रखा जाए, इस देश को बनाया जाए। ये देश जात पात में नहीं बंटना चाहिए, ये देश धर्म में नहीं बंटना चाहिए, ये देश ऊंच नीच में नहीं बंटना चाहिए। ये देश अखंड है और एक रहना चाहिए, और इसका दायित्व तो आप लोगों का है, इसका फर्ज हम लोगों का है कि हम सब एक होके रहें, हम सब एक होके इस देश को एक रखें और इस देश की तरक्की के लिए दिन रात हम मेहनत करें। ये हमारा फर्ज है। अगर हम ये नहीं कर पाए, और अगर ये सोच हमारी नहीं रही, तो जिन्होंने शहादत दी होगी तो वो कहीं से देखेंगे तो उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचेगी। वो सोचेंगे कि हमने कुर्बानी क्यों दी, किस लिए कुर्बान हुए, किन लोगों के लिए कुर्बान हुए, किस देश के लिए कुर्बान हुए, जो आज जात पात में बढ़ रहा है, जो अब हिंदू मुस्लिम में बढ़ रहा है, जो पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचेगी। हम कुछ नहीं कर सकते तो उनकी आत्मा की खुशी के लिए, उनकी दी हुई शहादत को सलाम करने के लिए इस देश को यूनाइट करके रखें। बहुत से देश हैं, बहुत से लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं ये देश टूटे, जात पात के नाम पे टूटे, धर्म के नाम पे टूटे, हर एक छोटे छोटे मसले पे टूटे। लेकिन ये देश ना टूटा था, ना टूटा है और ना कभी टूटेगा। मैं यहां पे चुन के, आप लोगों के द्वारा चुन के यहां पे पहुंचा हूं। आप लोगों ने मुझे चुना है। मैं कोई आपका राजा नहीं हूं, मैं कोई आपका बड़ा अफसर नहीं हूं। मैं आप लोगों का चुना हुआ एक नौकर हूं, आपका सेवक हूं। मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, कोई एहसान नहीं है। मेरा काम है आप लोगों के बीच में आना, आपकी दिक्कतें सुनना, आपकी परेशानियां सुनना और काम करना। ये मेरा फर्ज है। हर एक शख्स जब अपना काम ईमानदारी से करता है तो समझ लो वो देशभक्त है। देशभक्ति नारों में नहीं है, उसके काम में है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो समझ लो सबसे बड़ी देशभक्ति यही है। लेकिन आप अपने काम में, अपने कर्म में, अपनी ड्यूटीज में कुताही कर रहे हो, अपने काम में, अपनी ड्यूटीज में आनाकानी कर रहे हो, ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो, जितने मर्जी नारे लगा लो जनाब, आप देशभक्त नहीं हो, आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। आप स्कूल के बच्चे हो, आपका फर्ज है पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। आपके माता पिता किस हालात में, किस कंडीशन में आपकी फीस पूरी करते होंगे, आपकी किताबों के पैसे लाते होंगे, आपकी वर्दी के पैसे लाते होंगे, आपका खर्चा पूरा करते होंगे, आपको स्कूल भेजते होंगे, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई दिल्ली पल्लेदारी कर रहा है, कोई जमीन में हल जोत रहा है। किस लिए? कि आप लोग अच्छे से पढ़ सको और कोई ऑफिसर बनो, उनका नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो।
और जब ये काम आप ईमानदारी से कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो समझ लो आप देशभक्त हो। लेकिन आप पढ़ाई से आनाकानी कर रहे हो, स्कूल नहीं आते हो, पढ़ते नहीं हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिया हुआ सबक याद नहीं करते हो, टीचरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप देशभक्त नहीं हो, क्योंकि आपने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया ही नहीं। आप देशभक्त तो नहीं, लेकिन आप साथ साथ में अपने माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं। जो लोग बेचारे दिन रात पसीना बहाते हैं, आपके माता पिता दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं, जमीन में काम कर रहे हैं, दिन रात खाली पेट रखे, भूखे पेट रह के कुछ खाने से पहले ये सोचते हैं कि ये चीज होगी कितने की। अगर उनको लगता है नहीं यार महंगी है तो नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को चीज पूरी होनी चाहिए। खुद को कपड़े लेने से पहले वो सोचेंगे कि इसका रेट कितना है। अगर उनको लगेगा रेट ज्यादा है तो वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। और उसके बाद आप लोग अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो तो आप अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हो। फिर आप ना तो देशभक्त बन पाए अच्छे, और ना तो अपने बेटा होने का, बेटी होने का फर्ज ईमानदारी से निभाया। यही स्कूल के टीचर्स स्कूल में आते हैं, ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो यही देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इनको सबूत देने की और जरूरत नहीं है। इनको देशभक्ति के लिए कहीं और जाके कहीं और माथा टेकने की जरूरत नहीं है। अगर ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अब पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहे हैं, तो समझ लो ये सबसे बड़े देशभक्त हैं ना, अपना फर्ज निभा दिया। वैसे ही मैं एमएलए होके अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आपके जो जरूरतें हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, और भी जो आपकी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, अगर उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को देशभक्ति का और सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, और ना मुझे देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत है। मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रहा हूं, तो समझ लो हम देशभक्त हैं। हर एक इंसान अपना काम ईमानदारी से निभाए। किसान अपना काम ईमानदारी से करे, मजदूर अपना काम ईमानदारी से करे, टीचर अपना काम ईमानदारी से करे, स्टूडेंट्स अपना काम ईमानदारी से करे, तो मैं कहता हूं ये देश से बड़ा खूबसूरत देश कुछ नहीं है, और देश को अव्वल नंबर